Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम। आज मैं उन भक्तों के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। उन भक्तों की संख्या भक्त की श्रेणी में 99% है, कम नहीं है। और उसमें सबसे श्रोमणी अगर किसी का नाम आता है तो नारद जी का। नारद जो है भगवान राम, भगवान श्री हरि के बहुत निकटस्थ है, बहुत निकट, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट भी है। और भगवान उनसे कुछ न कुछ कभी कभी पूछते भी रहते हैं और उनका आना जाना वहाँ बना रहता है। बहुत बार उनको भगवान ने उनको दंड दिया और भगवान को उन्हें श्राप भी दिया। लेकिन दोनों आदमी के बीच में कैसी साठ गांठ है ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जानने में कोई कोताही नहीं, बातचीत करने में उनको कोई कोताही नहीं, लेकिन वो बहुत बेबाक तरीके से जाते हैं, कहते हैं और इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं। भगवान भी बहुत ही कोटि के हैं और वो उनसे अक्सर पूछते रहते हैं कहो कैसे आना हुआ, सब हाल चाल ठीक है, मृत्यु लोगों में भी सब ठीक है, यहाँ वहाँ भी सब ठीक है। हाँ तो वही सब जगह सब ठीक है, कैसे आना हुआ, बस दर्शन चले गए। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा कि आमतौर पर लोग बाग जब कभी किसी से मिलते हैं तो जनरली यही सब कहते हैं कि हाँ ठीक है सब ठीक। लेकिन भक्तों की संख्या में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वास्तव में ये है कि बहुत ही जो जल्दबाज लोग होते हैं, तत्काल हम पर कृपा होनी चाहिए, तो भगवान उन पर तत्काल कृपा नहीं कर पाते, अपनी असमर्थता भी नहीं जाहिर करते हैं। तो नारद जी के ऊपर एक समस्या जब आई तो नारद जी के लिए एक चौपाई लिखी हुई है कि जही विदनाथ हो यही तमोरा करऊँ सवेग दास मैं तोरा। जय विदनाथ हो यही तमोरा करऊँ सवेग दास मैं तोरा। हे नाथ, जय विदनाथ, जिस विधि से, जिस तौर तरीके से, जिस तीन तिक्रम से, जिस फौरेब से, जिस 420 से, जिस सज्जनता से, जिस सरलता से, जिस बोधगम्यता से, जिस मार्ग से, जिस कोई भी तरीका आप निकालिए, हमें नहीं पता। नाथ हित मोरा, हमारा जिसमें हित हो सके, जयमित नाथ हो हित मोरा करो सवेग ही, और करिए इसको, कैसे करिए, वो शर्त लगा दिया, सवेग, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, बिल्कुल एडवांस, तत्काल, इमीडिएटली, तत्काल हमारा काम पूरा करिए। जय विद्यनाथ हो तो मोरा करो सवेग दास मैं तोरा। मजे के बाद ये देखिए स्वामी और सेवक के बीच की स्थिति क्या है। सेवक को इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने स्वामी से कह सके कि जो मैं कह रहा हूँ जल्दी करो, जल्दी करो, मैंने बता दिया, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आपका सारा स्वामी पना सब धरा जाएगा। कोई कह सकता? पर मेरे समझ में तो व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में तो बिल्कुल नहीं। स्वामी और सेवक तो बस, सेवक सो तो करें सेवकाई, अरे करने पर करिए लाई। परशुराम जी ने तो उदाहरण दे दिया कि सेवक का काम तो सेवा करना है और उसके अलावा हटकर कोई काम करेगा तो उसको मारपीट होगी, उससे हाथापाई भी हो सकती है, जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता। सेवक सो तो करें सेवकाई, अरे करनी पर कहीं लाई। और यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि भाई सवेग दास में तोरा, मैं दास हूँ तो जल्दी कृपा करो। भगवान पूछते हैं क्या काम है, काम क्या, तो बता देते हैं कि मुझे आपका स्वरूप, आपकी शकल चाहिए, आपका स्वरूप चाहिए। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों, इतने दिन से आ रहे हो जा रहे हो, सब कुछ बात हो रही है, लेकिन कभी तुमने शकल मेरी नहीं मांगी, आज हमें शकल से तुम्हारा क्या खास बात है। तो वो अपनी कथा सुनाते,
अपनी कथा सुना रहे हैं कि एक विश्व मोहिनी है, उसकी विवाह हो रहा है और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, अब इससे पहले तो आपको बैराग हो चुका, काम को लोभ मोह में आपने विजय प्राप्त कर ली और पूरे ब्रह्मांड में आपने अपना पताका फहरा रखा। तो सन्यासी को, महात्मा को और साधु को, बैरागी को तो ये सब क्या है? शादी वादी करें तो हम लोग करें, आपको शादी की जरूरत क्या पड़ेगी? अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने एक बात कह दिया, जयमित होय तुम्हार हित, जयमित होय तुम्हार हित। नारद सुनो वचन हमार, जिस तरह से तुम्हारी हित होगा। तो भगवान ने उनको कहा, वो दोहा है, बहुत कंप्लीट है, बहुत हम सब लोगों को समझने लायक है। अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वैराग से भी जुड़ा हुआ है, ना समझी से भी जुड़ा हुआ है, और जीवन में उसको कैसे ढाला जाए इस पद्धति को भी ध्यान रखते हुए इसको कहा गया। क्योंकि याची ने भगवान से कहा कि करो सब एक दास में तोड़ा और जयमित नाथ हो तो बोला, मेरा जिस तरह हित हो वो करो। और भगवान के पास लोग जाते हैं अपने हित के लिए, कौन नहीं जाता? जितने लोग हैं सब लोग हित के लिए तो जाते हैं, हाथ जोड़ खड़े जाते हैं मंदिर के सामने, मंदिर के दरवाजे सामने, चौखट पे, इधर उधर कहीं भी खड़े जाते हैं, भाई भगवान हमारी कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी कृपा, यही तो कहते हैं। तो नारद जी वहाँ पहुँच गया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मेरे जैसे हित हो ऐसा करो। भगवान ने क्या कहा उनकी सारी बात सुनने के बाद, वो मैं फिर से बोले दे रहा हूँ, दोहा तो उस वक्त इनकम्प्लीट था। जय विद हो वही परम हित, परम हित। उन्होंने कहा देवनाथ हो मोरा, हित मोरा जैसे हो, जिस तरह मेरा हित हो। भगवान उससे ऊपर बढ़ा करके कह दिया परम हित। देखिए ये भगवान का हित, भगवान की दयालुता है। जयविद हो तुम्हार हित, जयविद हो वही परम हित। नारद सुनो तुम्हार, हे नारद, जिस प्रकार से तुम्हारा हित नहीं परम हित हो, सुपर डिग्री है ये, सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिग्री, एक्सीलेंट डिग्री कह सकते हैं कि नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछ बचन न सामान। हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा सबसे परम हित होगा, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। सुन लो कान खोल के, सो हम करब न आन कछ बचन न बरसाहन। हमारी बात गलत नहीं होगी, मेरे सामने गलत, मैं आधारहीन बात नहीं कर रहा हूँ, झूठ मूठ बहकावे बात नहीं कर रहा हूँ, न झूठा आश्वासन दे रहा हूँ। करब, मैं करूँगा, परम हित करूँगा। तुमने हित कहा ना, हम परम हित करेंगे और तुम्हारे लिए जितना मुझसे बढ़ करेंगे, ये बात ध्यान रखो। तो बचन मरसा हमार, सुनो नारद सुनो हमार, ये दोनों दोहे की अर्धालियाँ हैं। इनको नारद जी ने सुने नहीं। चौपाई आगे कहती है, इतनी स्पीड में थे, इतनी जल्दबाजी में थे कि उन्होंने कहा अब तो कह दिया, अब तो कह दिया परमहित होकर रहेगा। और उन्होंने परमहित क्या किया? परमहित क्या किया? नारद का परमहित सबसे बड़ा ये किया कि उस विश्व लीला का शादी नहीं होने दी और बंदर का रूप बना दिया, अपना स्वरूप दिया नहीं, बंदर को बना दिया। और बंदर बन करके वो वहाँ के पूरे महफिल में सब लोगों के सामने उचक खड़े हो गए कि मेरे गले में जयमाल डाल दे, मेरे गले में जयमाल डाल दे। नाम था उसका विश्व सुशीला, और नगर सब काल्पनिक है, सब काल्पनिक है। और वहाँ पर स्वयंवर हो रहा है, सारे राजा महाराज आए हैं, भगवान शंकर की 2 गांधी गए हैं, सबके बीच में वो घूम रही है माला लिए हुए। और ये भी जिधर जाते उधर पीछे आप भी नहीं बैठे उचक जाते हैं कि कहीं मेरा हो जाए। लेकिन आखिर में हुआ क्या कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जिन्होंने वहाँ कहा था वो धीरे से वहाँ पहुँचे और विश्व मोहिनी ने उनके गले में माला डाल दिया। अब तो दिमाग में उनकी सारी अकड़ी खत्म हो गई, क्योंकि भगवान ने तो परमहित की बात की थी, तो परमहित करने वहाँ पहुँच गया, शादी उनकी नहीं होनी थी। अब भाई बहुत कुछ हुआ उसमें,
लोगों ने टांटिंग भी करी और दोनों गणों ने कह दिया कि जाओ निजमुख बाहर बिलो कौन जाए, जाओ जरा पानी में अपनी शक्ल देख लो। और वो इतना ताव में आए पानी में शक्ल तो देखना दूर रहा, पहले श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग हो उसातर जाओ तुम पापी कपटी दो, दोनों पापी कपटी जाओ तुम लोग उसातर हो जाओ। वो बेचारे भागे। उन्होंने कहा हमारा उद्धार कैसे होगा? कहीं उद्धार तब होगा जब भगवान त्रेता युग में राम बनेंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम कुंभकर्ण रावण बनोगे। वो सब होता रहा। हम ये बात उसको ही काटते रहे। अब हमसे जो मेरी अपनी आपके पास सच्चाई है उसको सुनिए, क्योंकि बहुत समय हो गया। सच क्या हमारे आपके जीवन में तसल्ली बिल्कुल है, धैर्य की सीमा बिल्कुल 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 ना के बराबर होती है। जब भी कभी हम लोग किसी भी कंडीशन में होते हैं, दुख की पीड़ा, दर्द की पीड़ा, जैसे होता है ना कि कष्ट अगर थोड़ा भी होता है तो अगर अनुभव किया जाए तो किसी युग के बराबर नहीं होता, एक एक पल युग के समान करता है। और उसमें आदमी जो है अधीर हो जाता है। उसकी अधीरता को देख करके आधे ज़्यादा लोग तो ये है कि भाई वो कुछ तो उनको देख करके और भी अधीर हो जाते हैं, समझाने के बजाय और नेगेटिव अप्रोच बात करते हैं। लेकिन भगवान के यहाँ समय पर ही काम हो पाएगा। ये उस पूरे कथन का जिस जो है आइडिया से रुकने हैं कि जब होने वाला होगा, होना बलवान है, जब होने वाला होगा, समय जब आएगा, जब आपकी बारी आएगी, जब आपकी अर्जी लगी हुई, जब सीरियलाइज नंबर पे आएगा, आउट ऑफ टर्न नहीं होगा कि भाई आप आए हैं फलाने यहाँ घुमा के हैं तो आपका पहले से पता है यार खोल घर देना है, कुछ नहीं। सब लाइन में लगे हुए हैं, अरबों खरबों लोग यहाँ हैं, सबकी अर्जी लगी हुई। अरे केवल मनुष्य की तो नहीं लगी, तमाम सारे ऐसे जीव जंतु भी हैं, चौपाए भी हैं, कोई उत्ते कुत्ते बिल्ली डांगर सभी लोग हैं। ये लोग भी कई बार हमें देखते मंदिरों के सामने बैठे रहते हैं, कुत्ते भी और जानवर भी, गाय भी, सब कुछ। किसको देखते हैं? भगवान देखते रहते हैं। कभी हमारा ये चोला छूटेगा, ज़बरदस्ती इसको निकाल सकते नहीं, क्योंकि ये एक प्रकार का पहनाया हुआ। या जैसे कहते हैं गीता में कहा गया कि ये एक शरीर जो है एक प्रकार का कपड़ा है, और जैसे पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा आत्मा ग्रहण करती है, ठीक उसी प्रकार से ये जीवन है। तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो पुराना कपड़ा की तरह छोड़ देती है, नए कपड़े में चली जाती है। तो भगवान ने भी ये कह दिया कि सब लोगों को बारी बारी से नंबर आएगा, सबको दिया जाएगा, जैसा जैसा पुण्य करेंगे पाप करेंगे उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो नारद ने तो अपनी हरकत की कि वो सोच रहे थे पूरे विश्वास के साथ कि हमारा ऐसा होगा, लेकिन उनका नहीं हुआ। हम लोग बहुत बार ऐसी बात सोचते हैं भगवान से कि भगवान हम तो भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत घंटी घंटा हिलाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ सुंदर रहते हैं, 100 बार कान पकड़ते हैं, तो हम सब करते रहते हैं। भगवान हमारी तो पहले सुनेगा, बाकी बार लोग बात सुनेगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, दिमाग से निकाल दीजिए। उसके यहाँ जो एक कहावत कही गई, आज एक मैडम कह रही थी, मैडम जो है जय किशोरी जी हैं, आदरणीय जय किशोरी जी हैं, जिनके बारे में बड़ा बहुत कौतूहल चल रहा है विवाह को लेकर के बाबा बागेश्वर जी के साथ। लेकिन क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू दे रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि भगवान ने जब सबसे पहले ये बात कह दिया कि हमारे यहाँ देर है अंधेर नहीं है, तो जब देर है तो फिर उसमें बार बार क्या खुरपेच मार रहा है कि भाई हमारी सुन लो, हमारी सुन लो, हमारी सुन लो। उन्होंने कहा नहीं होगा, नहीं होगा तभी जब समय आएगा। तो एक गहरा एक उनका दोहा है, हम आपको सुनाना चाहते हैं, आपने शायद सुना हो कभी, कि वृक्ष को समय पाए तरवर भरें केतिक सींचो नीर। ये रहीमदास जी का दोहा है। समय पाए तरवर फरें केतिक सींचो नीर। जब समय आएगा तभी वृक्ष में फूल फलाएंगे, अन्यथा अगर आप कहें कि समय से पहले आ जाए, कुछ लग जाए, नहीं हो सकता। लगाते हैं आज के तारीख में तरह तरह के फल वल आ रहे हैं, सब शीत ग्रह में रखे हुए हैं, दिए जा रहे हैं समय बेसमय, जिनकी ज़रूरत नहीं होगी दिए जा रहे हैं। ये सब एक आर्टिफिशियल है, कृत्रिम कार्य। लेकिन भगवान ने जो प्रकृति में जो चीज़ दी है, नियामत के रूप में दिया है, अनोखे रूप में दिया है, कहना चाहिए उपहार के रूप में दिया है, वो समय पर ही होगा। समय पाए तरवर फले केतिक सींचो नीर। समय आने पर ही फलेगा, उससे पहले फल नहीं सकता। और एक दोहा इस तरह का लिखा हुआ है, रहमन चुप हुए बैठ के देख निधन के फिर। ज़्यादा सावधान हो जाइए राय शाम जी, ज़्यादा बल बुलाइए नहीं।
ज़्यादा उत्पात मत न चाहिए, ज़्यादा सिर न पटके, ज़्यादा उधम न रहे, ज़्यादा सबको बीच में रोना रोहट मत शुरू करिए, सीना मत पीटिए। क्यों? हमारे ऊपर तकलीफ है, हम तो बोलेंगे, कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो मना करें, मना करें। रहीमदास जी निसास लिखा उन्होंने कहा कि रहीमन चुप हो बैठ के, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, पहले चुप होइए फिर बैठ जाइए। क्रिया देखिए इसमें कितनी है। रहीमन चुप हुए बैठ के, फिर क्या करिए? देखिए, क्या देखिए? दिनन की फेर, जो तुम्हारे ऊपर चक्र चल रहा, ग्रहों का काल चक्र चल रहा, उल्टे चक्र चल रहे हैं, वक्री चक्र चल रहे हैं, सीधे चक्र चल रहे हैं, आपके खिलाफ में चल रहे हैं, आपके विरोध में चल रहे हैं, नीच के हैं या ऊँच के हैं, कहाँ के हैं पता नहीं कहाँ है। वो 9 ग्रहों का जो चाल चली जा रही है, उससे आपका जीवन में जो कष्ट संकट आया हुआ है उसको आप तत्काल प्रभाव से दूर नहीं कर सकते। वो अपने कक्षा में चल रहे हैं, उसके चपेट में आप भी आ गए, तो आप कहो कि भाई वो हमारे ऊपर न चले, सबके ऊपर चले, तो नहीं हो सकता। रात दिन अंधेरा आपको यही दिखाई पड़ा, वहाँ ऊपर आकाश में न रात है न दिन है, वो सब ग्रह अपने 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 तरीके से चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देख दिनन के फेर माने जो फिर रहा, जो चल रहा, गतिमान है, गतिशील है, गत्यात्मक स्थिति में है, तो उसे देखिए। तो रहीमन चुप हो बैठ के देख दिनन के फेर, तो जब नीके दिन आई हैं, जब नीके दिन आई हैं, बनत न लगे हैं देर। तो ये ध्यान रखिएगा राय राम जी, फिर बनते देने लगेगी। एक चैन दूसरे चैन से जुड़ जाएगी, एक चैनल दूसरे चैनल से जुड़ जाएगा, काम बनते देने लगेगी और काम बिगड़ते देने लगते। तो जब बनने का आएगा तो कोई ना कोई जुगाड़ लग जाएगा, कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से इन्होंने एक संदेश दिया बहुत बड़ा, और आपने उनका नारद मुनि का ये संदेश सुन लिया कि वो जरा सा काम के लिए गए और उत्पात मचा दिया कि जल्दी जो बैग में तुरा। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान सबके साथ में है, सबका है, सभी का प्रिय है, सभी का है, सभी का माता पिता भाई बंधु सगा संबंधी सब कुछ है वो, लेकिन अकेले इंडिविजुअल आपका नहीं है वो। गीता में तो स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट लिख दिया कि मैं किसी का प्रिय नहीं हूँ और मेरा कोई अप्रिय नहीं है, न मैं किसी का प्रिय हूँ न मैं किसी का अप्रिय हूँ। जो मुझसे जिस रूप में चाहता है हम उसको उसी रूप में उसी तरह मिलते हैं। अब भाई इसके बाद कौन से सिद्धांत बाकी बचा? इतना क्लियर कट साफ साफ लिखा हुआ, आप देख लें गीता के मेरे ख्याल से ये 9 या 10वें अध्याय में। तो मेरा मतलब सिर्फ कहने का भाव यह है कि आपके जीवन में जब भी कोई संकट आता है, कुछ भी आता है, किसी तरह भी आते हैं, तो धीरज खोने की जरूरत नहीं, धीरज खोने की भी जरूरत नहीं है, धैर्य से काम लीजिए। एक लाइन हम आपको बता दें, ये गीत हमने लिखा था बहुत साल पहले, हो गया होगा, इसकी उम्र भी 50 साल से ऊपर हो गई जब ये गीत लिखा था। नैनों से आंसू जब टप टप कर गिर जाए, नैनों से आंसू जब टप टप कर गिर जाए, मन रो रो कर ये कह देना, राज शाम का लिखा हुआ है। नैनों से जब आंसू टप टप कर गिर जाए, मन रो रो कर ये कह देना, जीवन एक निरर्थक है, जीवन एक निरर्थक है, दुख सुख कष्ट समर्थक है, दुख सुख कष्ट समर्थक है। यदि धीरज कहीं तुम खो बैठो, धीरज यदि कहीं तुम खो बैठो, तो आशा से तुम जी लेना, तो आशा से तुम जी लेना, मन रो रो कर ये कह देना। अगर कोई तुमसे पूछता है तो तुम अपनी बात बता जरूर देना। धीरज अगर खो जाए तो एक ही बात ध्यान रखना कि कल का सवेरा तुम्हारे ही पक्ष में होगा, अरुणोदय की प्रथम लाली तुम्हारी ही किरण तुम्हारे ऊपर आएगी। शर्त क्या है? शर्त क्या है? आशा से तुम जी लेना। ये ना हो कि इतना निराश हो जाओ, इतने अवसाद की स्थिति में जाओ, इतने डिप्रेशन की स्थिति में हो जाओ कि सवेरा होने से पहले प्राण निकल जाए। बिल्कुल नहीं। हमने उसमें एक गीत में लिखा कि यदि धीरज भी तुम्हारा खो दिया जाए, वैसे सबसे पहले धीरज ही छूटता है। ये रामायण में लिखा हुआ कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर खेचारी। संसार में 4 चीज़ों की परीक्षा ली जाती, धैर्य की, धीरज, फिर धर्म की। आप अपने धर्म पर है, धर्म से विपरीत हो गए, अधर्मी तो नहीं बन गए। धीरज धर्म, मित्र की तो कहना क्या, चलते कदम पर, चलते फिरते कदम पर मित्रों की परीक्षा ली जा सकती है। तो मित्र और नारी और घर की घरेतिन जो जिसके साथ 7 बार भाव फेर करके हम दोनों लोग साथी बने, जीवन साथी बने, उसकी भी परीक्षा लेने के लिए कहा। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर खेचारी। इन चारों की परीक्षा कब कीजिए? जब विपत्ति आ जाए।
देखिए कैसा रंग बदलते हैं, गिरगिट वाला रंग बदलते हैं, दांव देते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने गोस्वामी ने लिखा है, रामचरितमानस की चौपाई है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने अपने गीत में लिख दिया। तो यदि सब कुछ हो जाए, धीरज भी तुम खो बैठो, तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा ये है कि कल का सवेरा तुम्हारा ही होगा। ये जान करके विश्वास के साथ भगवान के चरणों में सिर झुकाते हुए रात भर आशावान बन के विश्राम कीजिए। सवेरे आपके हिस्से में वो सवेरा आएगा, नौ विहान होगा, नूतन भवन होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग इस बात को बहुत गौर से, गहराई से, गंभीरता से समझिएगा। जीवन में अकाल भी आता है, दुकाल भी आता है, भूकाल भी आता है, सब कुछ आता है। हर तरह की विपदा आती है, न चाहते भी आती है, बिना बुलाए आते हैं कष्ट संकट। तो भाई सबकी परिस्थितियों के साथ सामना करने की जिस ताकत जिसमें नहीं है, वो आदमी अधीर हो जाता है। तो भगवान से आपको सिर्फ एक बात यही कहनी है कि भैया कुछ दो चाहे न दो, छप्पर पार के दो चाहे छप्परों तोड़ डालो, हमसे कोई मतलब नहीं। एक काम जरूर करिएगा कि धैर्य जरूर दीजिएगा, ताकत दीजिएगा, सहन कर रहे हैं, नहीं तो सहन नहीं कर पाएंगे, हंसी हंसाहट बहुत हो जाएगी। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और कुंती बहुत उदास थी। तो भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं अपनी द्वारिका। तो उन्होंने पूछा, बुआ आप क्यों दुखी हैं, क्या हुआ, क्या चाहती हैं, मुझसे कुछ मांगना तो मांग लो। तो उन्होंने कहा, योगेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, मुझे दुख की कृपा चाहिए, मुझे दुख की कृपा चाहिए। तो भगवान ने कहा, ऐसा क्यों, पूरी दुनिया को सुख की बात मांगती है, तुम दुख की बात मांग। कहीं हाथ से पूछ रहे कि दुख में आप हमेशा याद आते रहेंगे, सुख में हम आपको भूल जाएंगे। तो हमेशा आपकी याद आती है, उसके लिए हमें दुख की बड़ी आवश्यकता है। तो हमें दुख दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत विनम्रता के साथ उनको प्रणाम किया और कहा, जाओ जो तुम चाहती हो वही होगा। तो संसार में हमारे भी एक गुरु जी थे, अब नहीं है इस धरती पर, उनको प्रेरणा गुरु कहते थे। वो उन्होंने भी अपने एक प्रवचन में कहा था कि देखिए कि भगवान से अगर कुछ मांगना है तो दुख की कृपा मांगिए, दुख दो मुझे, ताकि हम आपको हमेशा याद करते रहें। जरूर होता नहीं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे कोई, कबीरदास जी कहते। तो दुख में सुमरन सब लोग करेंगे, सुख में कोई किसी की बात करता नहीं, चाहे भगवान हो चाहे भगवान की कोई बात आए, कोई करता नहीं। तो कम से कम दुख अगर रहेगा तो राम याद आते रहेंगे। लेकिन वैसे तो दुख आवे चाहे सुख आवे, हमेशा व्यक्ति को भगवान के नाम स्मरण करते रहना चाहिए। जो भगवान के नाम स्मरण करता है, जो भगवान से अपने दूर नहीं है समझता करता, निश्चित रूप से उससे ज़्यादा विजयी, उससे ज़्यादा धैर्यवान, उससे ज़्यादा समझदार, उससे ज़्यादा योग्य इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हरिशम राधे अपनी बात को यहीं विराम देता है। आप सब लोग इसे अगर ध्यान अच्छा समझें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब करिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।